संभल में बुलडोजर चल रहा था। संभल के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला। सारा सामान कोल्ड स्टोरेज से निकाला गया। संभल से ही एक और तस्वीर आई। संभल की मस्जिद पर हथौड़ा चला और उसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही अवैध हिस्से को गिराया और बुलडोजर चलाया। अब ये जहां मस्जिद बनी हुई है, इसी मस्जिद के नजदीक बहुत से लोगों ने घर बना लिए थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिन लोगों ने घर बनाए हैं उनके घर पर क्रॉस का निशान लगाया गया, लाल निशान लगाया जा रहा है। मस्जिद के आसपास जो घर हैं, जिन घरों पर लाल निशान लग रहे हैं, अब उन घरों पर बुलडोजर की तैयारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है। जिस संभल में मस्जिद पर हथौड़ा और बुलडोजर चल चुका है, वहां एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। दर्जनों घरों पर लाल निशान लग चुके हैं, यानी बुलडोजर एक्शन का रेड अलर्ट जारी हो गया है। प्रशासन कह रहा है कि 80 से ज्यादा घर अवैध बने हैं, उन्हें हटाना ही होगा, जबकि लोग कह रहे हैं वो एक दो नहीं 10-12 साल से रह रहे हैं। अगर घर अवैध था तो उन्हें मिला कैसे और इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर लाल निशान जो लग रहे हैं घरों पर, उनका क्या होगा, जिनके घर हैं वो क्या कह रहे हैं। संभल अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा एक्शन हो रहा है, वो आप देख रहे हैं, लाल निशान लग रहा है घरों पर इस तरह से। पहले संभल में अवैध बारात घर पर बुलडोजर की गाज गिरी, इसके बाद एक मस्जिद पर हथौड़ा और बुलडोजर चला। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इस बार दर्जनों घर और एक मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर बने 80 मकानों की लिस्ट तैयार हो गई। प्रशासन ने 40 घरों पर ऐसे लाल निशान लगा लिए, बाकी घरों पर भी नोटिस देकर लाल निशान लगाया जा रहा है। यह प्रशासन का घर खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम है। 15 दिन के अंदर घर खाली नहीं हुआ तो बुलडोजर चलेगा, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक यह घर तालाब की जमीन पर बने, जबकि यहां के लोग सालों से बिजली पानी का बिल भर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों की कीमत पर उन्होंने ये मकान खरीदे। पहले उन्हें कोई नोटिस या अवैध जमीन की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इसके पीछे जमीन माफिया का हाथ है। जिन्हें शिकायत है वो तहसील में शिकायत दर्ज कराएं और बताएं कि उन्हें जमीन या घर किसके कहने से खरीदा है या किससे खरीदा है। प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तहसीलदार और जो इन घरों में लोग रहते हैं वो। लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि जिसने इनको बेचा है वो कौन है, क्या उसके पास इसकी टाइटल थी या नहीं। तो इनको मौका दिया गया है कि ये तहसील आकर के लिखित में अपना जवाब देंगे कि ये जमीन उन्होंने किससे खरीदी है और कैसे खरीदी है। मैं रहता हूँ, प्राइवेट जगह है ये, और टैक्स की रसीद भी आती है, मीटर भी लगे हुए हैं, लाइन वो साहब सरकारी सड़क भी पड़ी हुई है। जो है डेर बरकरार बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी जगह हो आप उसमें तुम सरकारी करते रहो या कुछ भी करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट संपत्ति है। निशान साहब उनके हाथ में है, जहाँ निशान लगाते रहे। हमें लगभग 20 साल हो गए, हमने यहाँ प्लॉट खरीदे हुए। अच्छा, आपने प्लॉट खरीदा था? जी जी। किससे खरीदा था? राम सुनीति से। राम सुनीति से? हाँ, बनावा उनसे कराया हमने। इससे बनावा कराया? जी जी। रजिस्ट्री हुई? हाँ न, वो हेवे है। अच्छा, हुई सब हुई है? हाँ हेवे है हमारे पास। अब आप लोग पास कागज वागज है घर का? हाँ जो है वो दिखाएंगे, जो तहसील ने मांगे तो उसे दिखाएंगे हम। जो भी कितने दिन बाद दिखाना है जी? कितने दिन में दिखाना है? दिखा देंगे 2-1 दिन में, 15 दिन का टाइम है हमारे पास। अच्छा, वक्फ बोर्ड से मस्जिद भी पास है, इसके भी कागज हमारे पास, ये भी दिखाएंगे। अच्छा, ये मस्जिद भी? अच्छा, मस्जिद को लेकर भी कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो जिस चीज का कागज नहीं हो उस पर कार्रवाई होगी। और आइए मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ जिस नाम पर बवाल हुआ आई लव मोहम्मद के नाम पर, उस मामले में चालान कटा और एक वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ और कहा गया बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखा था इसलिए चालान हो गया। और ये इन साहब ने मेरा चालान काटा है आई लव मोहम्मद के ऊपर। देख लो, ये बोल रहे हैं ये विवाद है, ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। हाँ, ये बोल रहे हैं कहीं दिखा ले, किसी को दिखा ले, ठीक है। और ना ही इस चीज का बेस बता रहे हैं, किस बेस पर चालान काट रहे हैं।
ठीक है, आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक बोल रहे हैं ये साहब। आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, जबकि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी है। ठीक है जी, मेरी बाइक पर लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। ये तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद ये दावा किया गया कि बाइक का चालान आई लव मोहम्मद के स्टिकर पर हुआ है। पीछे एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के कानपुर में शहर के बीचों बीच घनी आबादी वाले इलाके मूलगंज में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2 स्कूटी में धमाके हुए। धमाके से 6 लोग घायल हो गए। धमाके से आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ। यह धमाका हादसा है या साजिश, जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्कूटी की, और कानपुर के मूलगंज इलाके की घटना है। खिलौने की दुकान के पास स्कूटी में धमाका हुआ। धमाका किसने किया है, कैसे धमाका हुआ, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है, उस दौरान बहुत भीड़ होती है। मूलगंज में व्यस्तम इलाका है, कानपुर का बाजार का इलाका है। बाजार के बीच में स्कूटी खड़ी थी और देखिए स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद जहां स्कूटी में सामान रखने का हिस्सा होता है वो पूरा हिस्सा उड़ गया, उसके परखच्चे उड़ गए। 2 धमाके उतरे हुए, 2 धमाके हुए एक के बाद एक। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। 6 लोग घायल हुए इसमें। एक खिलौनों की दुकान है, यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी के नंबर भी हैं, उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फोरेंसिक टीम भी आई है, वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर ली। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है, उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है, उसका कोई रोल तो नहीं है कि प्योरली एक्सीडेंट है कि कोई साजिश है, ये बाद में ही पता चल पाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको यूपी लिए चलता हूं। यूपी में सियासत भी हो रही है और बुलडोजर भी चल रहा है। संभल पर कलेश और मिले आजम अखिलेश। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे, श्री राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो योगी अयोध्या में थे, दूसरी तरफ एक बड़ी मुलाकात हो रही थी यूपी में, और वो मुलाकात थी अखिलेश यादव और आजम खान की। जेल से निकल कर आने के बाद अखिलेश और आजम की ये मुलाकात पहली बार हो रही थी। बहुत सी बातें कही जा रही थी, बहुत सी अटकलें, बहुत से कयास, उन सबको दूर करने के लिए क्या ये मुलाकात हुई आजम खान और अखिलेश में, और क्या इस मुलाकात के साथ गिले शिकवे मिट गए। अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरा, तब आजम खान उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी गए, क्योंकि मान्यता है पहले हनुमानगढ़ी जाकर वहां के दर्शन, फिर रामलला के दर्शन। यूपी में 2027 में चुनाव है और 27 में चुनाव से पहले इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। अखिलेश उतरे गाड़ी से, हाथ पकड़ लिया आजम खान ने। अब देखिए आजम खान उधर खींच कर ले जा रहे हैं और अखिलेश दूसरी तरफ खींच कर ले जा रहे हैं।